जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदंदन भज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरा वनचारी जय राधा जय कुंज बिहारी माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तो मैं अभी श्लोक आपको शेयर करूंगा। आज हमारा दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक है। मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन। प्रभु जी प्रणाम नहीं करा। सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? तमुवाच ऋषिकेशः तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत प्रसन्नीव प्रसन्निव भारत भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये मध्ये शीदन्तमिदं वचः। विदिदन्तमिदं वचः। तमुवाच विषीदन्तमिदं ऋषिकेशः तमुवाच तमुवाच ऋषिकेश ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत प्रसन्निव प्रसन्नीव भारत भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। विषीदन्तमिदं विषीदन्तमिदं वचः। वचः। तमुवाच ऋषिकेशः तमुवाच तमुवाच ऋषिकेश ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत प्रसन्नीव प्रसन्निव भारत भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। विषीदन्तमिदं वचः। वचः। ट्राई करिए आप में से। तमोवाच ऋषिकेश तमुवाच प्रसन्नैव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन् इव भारत सेनयो उभयो मध्ये विसृन्तम् इदं वचः। हरे कृष्णा प्रभु मेरा प्रणाम। तमुवाच ऋषिकेश तमुवाच ऋषिकेशः तमुवाच ऋषिकेश सेनयोरुभयो मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये मध्ये विषीदन्तम्। ठीक है हो गया। अब मैं इसका वो खोल देता हूँ आप लोगों को। ठीक है। तम तमो उससे उससे उवाचा वाचा कहा कहा ऋषिकेश ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों के स्वामी कृष्ण ने इंद्रियों स्वामी कृष्ण ने प्रहसन प्रसहन हंसते हुए हस्ते इव इवा मानो मान भारत भारत हे भारत
धृतराष्ट्र हे भारतवंशी धृतराष्ट्र सेनयोः सेनाओं के सेनाओं के उभयोः भयो दोनों पक्षों की दोनों पक्षों के मध्य मध्य बीच में बीच में विषीदंतम विषिदन्तम् शोकमग्न शोक इदम इदं यह यह वचः वचः शब्द शब्द अनुवाद तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिवपाद की जय। है। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। बोले हे भरतवंशी, हे भरतवंशी हे भरतवंशी उस समय उस समय दोनों सेनाओं के मध्य दोनों दोनों- सेनाओं के मध्य में शोकमग्न अर्जुन से शोकमग्न अर्जुन को कृष्ण ने कृष्ण ने मानो हंसते हुए मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। ये शब्द कहे। तात्पर्य दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुणाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण ये सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का आज हिंदी भगवत गीता क्लास में। हमारा जो पूरा सीरीज चल रहा है, जो हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों में लर्न गीता लिव गीता की तरफ से, तो आप सभी का स्वागत है। और मुझे एक्चुअली मौका नहीं मिल पाया था कि हिंदी या इंग्लिश कोई भी क्लास लेने का, बिकॉज थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में और इन सब में काफ़ी टाइम लग रहा था और मैं थोड़ा सा ट्रैवल भी कर रहा था। तो आज ये मौका मिला है हिंदी में आप लोगों से इंटरेक्ट करने का। तो आप में से कुछ लोग मैं कुछ लोगों को तो जानता हूँ, बाकी लोग से मैं थोड़ा इंटरेक्शन भी करूँगा, बिकॉज आप लोगों को क्या फ़ायदा मिल रहा है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग रेगुलर आते हैं क्लासेस में, सो कुछ लोग लर्न गीता लिव गीता कोर्स भी कर रहे हैं। सो अनामिका माता जी इज देयर, और दक्ष तो जानता हूँ मैं, हाँ हरे कृष्णा। सोनाली माता जी आप लर्न गीता लिव गीता कोर्स कर रही हैं ना? और तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे सोनाली कृष्णा माता जी। यस माता जी, आपका कोर्स अच्छा चल रहा है? जी माता जी जी प्रभु जी। तो आप डेली ये क्लासेस, इवनिंग क्लासेस अटेंड कर रही हैं? जी। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आपने देखा हरे कृष्ण प्रभु जी। आज के हरे कृष्ण, तो आज की आपने देखा कि बहुत ही आज का जो वर्ष है
उसमें आप देख सकते हैं, बड़ा अच्छा वर्ष है, तमु आचा ऋषिकेशा प्रहसन्नीव भारता। तो यहाँ पर कृष्णा वो हंस रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं। तो कृष्णा कुछ भी करते हैं वो एक बहुत ही आकर्षण का या डिस्कशन का विषय होता है। कृष्णा कुछ भी ऐसे नहीं करते हैं। वो चलते हैं तो आकर्षण का विषय है, वो बोलते हैं तो आकर्षण का विषय है, वो स्माइल करते हैं तो आकर्षण का विषय है। यहाँ तक बोला जाता है कि सारी सृष्टि जो हम पुष्प देखते हैं खिलता हुआ, और जो भी हम सृष्टि में जो खूबसूरत चीजें देखते हैं, बोलते हैं कृष्णा, उसको तुलना की जाती है कृष्णा के स्माइलिंग फेस से। तो जैसा कि हम लोग जब गीता कोर्स सीखते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय हम देखते हैं कि कृष्णा इज ऑल ब्यूटीफुल। इस संसार में जो भी सुंदरता है वो कृष्णा से ही आती है। और हम कोई भी अगर इस संसार में आप बात करें, कुछ भी देख रहे हैं जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं टू सम एक्सटेंट, ये बहुत सुंदर है, तो हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि कृष्णा से आई है। वी शुड नॉट डिले। हम लोग हमेशा पीछे इनडायरेक्ट नहीं देखते हैं कि हु इज द सोर्स, और इसीलिए हम एक्चुअली हमें जरूरत है गीता जानने की, क्योंकि गीता जैसे से जानेंगे तो हम हमारे सामने से पर्दा हटा देंगे, जो इल्यूजरी पर्दा हमारे सामने है कि हम चीजों को यथावत नहीं देखते हैं। हाँ, हम चीजों को अज्ञानता में हम सोर्स को ही भूल जाते हैं। तो कृष्णा यहाँ पर स्माइल कर रहे हैं। और बहुत कारण है। श्रील प्रभुपाद जी इसी वर्ष पे लेक्चर भी देते हैं, उनके कारण बताते हैं कि इनिशियली आप देखिए अर्जुन, आज देखेंगे इस वर्ष में एक वर्ड है सेनयोर उभयोर मध्य। तो सेनयोर उभयोर मध्य, तो इसी यही शब्द आए थे जब अर्जुन बोल रहा था कृष्णा मुझे लेके जाओ दोनों सेनाओं के बीच में, लेके चलो, देखूं तो मेरा रथ तो लेकर चलो, देखूं मैं कि क्या चल रहा है दोनों सेनाओं में। तो अभी वही अर्जुन जो कृष्ण को बोल रहे थे पहले लड़ने से पहले कि मुझे लेके चलो, आई वॉन्ट टू सी कि स्थिति क्या है, चेक, लेट मी चेक, और युद्ध करने की तैयारी में था वही अर्जुन। और अभी हालत बिल्कुल उल्टी हो गई है, बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, आई विल नॉट फाइट कृष्णा, और मैं तो इससे अच्छा है मैं तो खुद को ही मार लूं या खुद छोड़कर भाग जाऊं, इनके हाथों से मर जाना अच्छा है, और इससे अच्छा तो इनको मारने से अच्छा है। तो बहुत कारण दिए अर्जुन ने, आप सबने देखा पिछले श्लोकों में। तो इसीलिए कृष्णा यहाँ पर हंस रहे हैं कि देखो पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी देखो क्या स्थिति हो गई है। तो और दूसरी चीज ये भी है कि अब यहाँ पर एक और चीज जो प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं, यहाँ पर अब कोई फ्रेंडली टॉक नहीं होने वाली है। और जो पहले था अब फ्रेंडली डिस्कशन सब बंद। अब कृष्णा उनको शिष्य की तरह देख रहे हैं। एक आपको समझ में आना चाहिए, जब हम गीता कोर्स अपना लर्न गीता कोर्स सीखते हैं, उसमें इनिशियली फर्स्ट लेसन में ये बताया जाता है कि हम सब भगवान के साथ नित्य हमारा शाश्वत संबंध है। ममई वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, हम सबका शाश्वत रिलेशनशिप है कृष्ण से। और तो जब शाश्वत रिलेशनशिप है तो वो हम सबका भगवान के साथ एक 5 तरह के रिश्ते में भगवान के साथ हमारा संबंध है, शांत भाव में और दास्य भाव में, मित्र भाव में, और एक वात्सल्य भाव में, माधुर्य भाव में। तो इस संसार में हम जो भी संबंध देखते हैं उसी का जो हमारा शाश्वत संबंध भगवान के साथ है, उसी संबंध को हम इस संसार में बनाते हैं, उसका रिफ्लेक्शन यू कैन से। लेकिन हमारा नित्य रिश्ता उन्हीं के साथ है, वो रिश्ता भूल गए हम, इसलिए हम इस संसार में हम हर समय
रिलेशनशिप बनाते जाते हैं. इट गोज ऑन टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ. अंतिम समय तक हम रिश्ते बनाते रहते हैं. क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि ये रिश्ते हमको हैप्पीनेस देंगे, खुशी देंगे. तो इस तरह से तो अलग अलग रिलेशनशिप, अलग अलग तरह की ग्रेविटी होती है. तो यहाँ पर जब अर्जुन अपने आप को एज अ फ्रेंड उस नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिकॉज अब वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं. तो अब उन्होंने कृष्णा को एज अ डिसाइपल, एज अ टीचर अपने को एक डिसाइपल की तरह उन्होंने एक्सेप्ट किया है. और अब आगे देखेंगे भी. तो अब कृष्णा चेस्टाइज करने के मूड में है और हंस रहे हैं. देखो कैसे मूर्खतापूर्ण बिहेवियर कर रहे हैं. हाउ फूल ही इज. और बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे शुरू में, अभी देखो क्या हालत हो गई है. तो इसीलिए और एक और एस्पेक्ट होता है जब हम अर्जुन यहाँ पर एक और एस्पेक्ट से हम समझते हैं कि अर्जुन को यहाँ पर अर्जुन एक्ट भी कर रहे हैं. अगर हम दूसरा एस्पेक्ट देखें तो अगर हम मतलब अपने को अर्जुन के जैसा समझे तो हम सब अर्जुन की तरह हैं. जो इस संसार में हम सब अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी मेंटेनेंस के लिए वी ऑल डू सर्टेन जॉब प्रोफेशन हम करते हैं, प्रयास करते हैं. लेकिन वो सब करने के बावजूद हम सब की स्थिति अर्जुन की तरह हो जाएगी. ये और हो जाएगी क्या है. और लिटरली हम सब सफर कर रहे हैं अर्जुन की तरह. हमारे पास स्किल है, हमारे पास सब कुछ है, बट हमारे पास विल नहीं है, हमारे पास कुछ होप नहीं है कि हम क्या करें. बहुत ही एवरीबडी इज कंफ्यूज्ड. और इसीलिए हमें अर्जुन की तरह एक्ट करना चाहिए जो अर्जुन करने वाला है. मोस्टली क्या होता है, हम अभी तक जो फर्स्ट लेसन में था उस तरह के काम करते हैं. हम तर्क देते हैं कि ये है, बट हम अभी वो नहीं करने वाले हैं जो अर्जुन अभी करने वाला है. अर्जुन अभी कृष्ण को बोल दिया है कि कृष्णा मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु. मतलब हम सब अर्जुन की तरह फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में सिचुएशन, बट हम अर्जुन की तरह बन के नहीं दिखा रहे हैं. कैसे? कि हम भगवान से इंस्ट्रक्शंस नहीं ले रहे हैं, उनके द्वारा हम अब गाइडेंस नहीं ले रहे हैं. और इसीलिए आज मानवता बहुत अंधकार में जा रही है. तो अर्जुन हम सब की तरह एक्ट जरूर कर रहा है, एक फूल की तरह कि और वो घबरा गया है. लेकिन सबसे अच्छी बात है उसने भगवान की शरण ली. आप सब लोग, यू ऑल आर एक्चुअली, अगर देखा जाए तो आप सब अर्जुन की तरह ये जीवन में जानने का प्रयास कर रहे हो कि मेरी वास्तव में समस्या क्या है. और उसके लिए आप सब लोग भगवान से जानने का प्रयास कर रहे हो. तो all of you are actually on a way to become like Arjuna. तो इस तरह से एक बहुत ही वाइज चॉइस है कि हम उनके पास जाएं जिनके पास एक्चुअली समाधान है. हम अपने जीवन में समाधान ढूंढ रहे हैं और ऐसी जगह पर ढूंढ रहे हैं जो लोग हमें दे नहीं सकते हैं, और देंगे तो सिर्फ पैचअप करेंगे, पैचअप सोल्यूशन, नॉट द परमानेंट वन. तो इसीलिए भगवान हंस रहे हैं, स्माइल दे रहे हैं कि ओ अर्जुन, बड़े वीर थे तुम, अभी क्या हुआ तुम्हें. बहुत बार लोग इस संसार में यश बढ़ जाता है, यश और धन बढ़ जाता है, शक्ति बढ़ जाती है तो घमंड आ जाता है. तो वही अर्जुन को भगवान हंस रहे हैं कि देखो इज नॉट, अब कंफ्यूज है पूरा. तो एक ये एस्पेक्ट हमें समझना चाहिए. दूसरा जो इस श्लोक में बताया गया, तमुवाचा ऋषिकेशः, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ऋषिकेशः. तो ऋषिकेशः, प्रभुपाद बोलते हैं ऋषिकेशः मतलब जो इंद्रियों के स्वामी हैं. इंद्रियों के जो स्वामी होते हैं उनको ऋषिकेश बोला जाता है. हम सब गोदास हैं. गो मतलब इंद्रियों के जो दास उनको बोला था गोदास.
गोदास से गोस्वामी, इंद्रियों के स्वामी बनने की जर्नी है भगवत गीता। तो कृष्णा ऋषिकेश हैं, सारे इंद्रियों के स्वामी हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऋषिकेश ये बहुत अच्छा एक भगवान ने अपने जीवन में दिखाया है कि कैसे वो डिस्टर्बिंग सिचुएशंस में भी होते हुए उनकी इंद्रियां उनके संयम में है। प्रभुपाद बहुत एग्जाम्पल कोट करते हैं इस लेक्चर में कि कृष्णा वो मतलब आप देखेंगे कृष्ण की लाइफ, तो भगवान उनसे हर तरह के लोग जुड़ना चाह रहे थे, वृंदावन में, द्वारका में। लेकिन कृष्णा भीष्मदेव जो भीष्म जिनको बोला जाता है अपनी प्रतिज्ञा के लिए फेमस हैं, जो आजीवन जिन्होंने नैष्टिक ब्रह्मचारी का जीवन जिया था, उन्होंने बोला राष्ट्रीय यज्ञ में कि कृष्णा इज द ओरिजिनल ब्रह्मचारी। भगवान ऋषिकेश हैं जो कभी भी किसी से ही इज नॉट अट्रैक्टेड, उनकी इंद्रियां उनके पूर्ण संयम में। और भगवान को तो छोड़ो, यहाँ तक कि उनके जो भक्त हैं वो भी ऋषिकेश हो जाते हैं, शुद्ध भक्त। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा श्रीला हरिदास ठाकुर का। आप सब लोग जब ये रोज सुन रहे हैं तो हरिदास ठाकुर का जिक्र जरूर आएगा बार बार। तो वो बहुत ही फेमस वैष्णव थे आज 500 साल पहले, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के बिल्कुल खास थे। और तो उनका जैसे भगवत गीता में बोला गया है कि भगवत गीता का जो ज्ञान है वो सबके लिए है। और श्री हरिदास ठाकुर वो मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था, बांग्लादेश, जो अभी प्रेजेंट बांग्लादेश है। तो और उन्होंने ऐसा भगवान का नाम लिया है, जैसे नॉर्मली इस्कॉन में भी रिकमेंड कि आप एक सर्टेन राउंड्स करें, 16 माला करें, पर हरिदास ठाकुर वो रोज हर दिन भगवान का 192 मतलब लगभग 1 लाख नाम लेते थे। और तो उनका पूरा दिन नाम लेते हुए जाता था। और तो मैं क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कृष्णा भी ऋषिकेश हैं, और अगर उनके शुद्ध भक्त अगर हैं वो भी ऋषिकेश बन जाते हैं। तो कैसे वो इंद्रियों के अपने स्वामी बन जाते हैं। तो हरिदास ठाकुर वो एक बार, क्योंकि उस समय मुस्लिम शासन चल रहा था आज से 500 साल पहले, तो बहुत लोग उनको, जो नवाब और ये सब लोग होते थे, काजी लोग, वो उनको उनकी प्रतिष्ठा को भंग करने के लिए वो लोग गलत मीन्स का गलत सहारा लेते थे कि हरिदास ठाकुर को एक्सपोज कर देते हैं। और वो तो एक बार एक लोकल काजी ने, लोकल जो न पठान था, उसने एक वैश्य को नियुक्त किया कि हरिदास ठाकुर को वो अट्रैक्ट करके उसको बदनाम कर दे। तो हरिदास ठाकुर वो उनका अपना निर्जन भजन क्या करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये जो वैश्या थी लक्ष्य हीरा, और ये जो मतलब जो फेमस थी, तो ये जाती है उनके पास, हरिदास ठाकुर के पास। और हरिदास ठाकुर के पास, तो हरिदास ठाकुर के पास जाके निवेदन करती है। और हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगा, तुम थोड़ा इंतजार करो, मेरा अभी जप नहीं पूरा हुआ, मेरी साधना पूरी नहीं हुई है। और इस तरह से वो जप करते रहते वो पूरी रात बीत जाती है, और फिर सुबह हो जाती है। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कोई बात नहीं, कल फिर से आना, आज माफ करना, मेरा जप पूर्ण नहीं हुआ था। तो वो फिर चली जाती है सुबह। फिर ऐसे करते करते अगले दिन भी आती है, आई तुलसी, क्योंकि जब भी वो जप करते थे तो तुलसी महारानी का जो पौधा था उसके साथ ही बैठकर जप करते थे। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, जब हम अपने घर में तुलसी का पौधा रखें और इसके साथ बैठ के जप करें। बहुत स्पिरिचुअली बहुत पोटेंट प्रोसेस है। और ये भारतवर्ष का ट्रेडिशन रहा है कि हर घर में तुलसी महारानी। तो इस तरह से वो रोज आती थी, तुलसी का प्रणाम करती थी और बैठ जाती थी। और हरिदास ठाकुर शुद्ध भक्त की वाणी से जब आप कुछ सुनते हैं तो बहुत ही पोटेंट होता है। तो इस तरह से वो बार बार सुन रही थी, और इस तरह से दूसरा दिन भी करते करते चला जाता है।
फाइनल डे जब वो आती है तीसरे दिन, तो हरिदास ठाकुर तो जब वो बैठी हुई है तुलसी महारानी के पास, तो धीरे धीरे उसके मुंह से भी अब निकलने लगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और धीरे धीरे उसने अब हरिदास ठाकुर के पास जाके पूरा प्रणाम करके उसने अपनी सारी गलती को स्वीकार कर लिया कि मुझे माफ कर दीजिए हरिदास ठाकुर, मैं आप मुझे इस व्यक्ति ने भेजा था ऐसे ऐसे कार्य, घृणित कार्य के लिए, तो मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। और इस तरह से आप समझ सकते हैं। और वो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि एक्चुअली मैं जाने ही वाला था, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से ही रुका था। और उसको बोलते हैं तुमने जो भी अब तक पाप कमाई किया है उसको जाके सब इधर उधर दान में बांट दो, यहाँ पर आओ और ये हरे कृष्ण महामंत्र करो और यहीं पर आश्रम बनाकर तुम तुलसी महारानी के पास जप करो। तो ये एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स है बड़े बड़े। आप देखेंगे जो ज्ञानी होते हैं, ध्यानी होते हैं, दुर्वासा मुनि और सौबरी मुनि, आप अगर श्रीमद् भागवतम में जाएंगे तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग, वो जो देवताओं के द्वारा उनको अगर उनको भ्रमित किया गया तो वो फेल हो गए। मतलब जो दुर्वासा फेल हो गए थे और बड़े बड़े ऋषि विश्वामित्र फेल हो गए, लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त होता है, उसको कोई फेल नहीं कर सकता। साक्षात माया भी हरिदास ठाकुर को टेस्ट करने आई थी, वो भी उनसे दीक्षा लेकर चली गई। तो आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ये भगवान ऋषिकेश हैं, उनके डिवोटी भी, शुद्ध भक्त भी ऋषिकेश से आते। प्रभुपाद जी पूरी दुनिया में जाकर उन्होंने लोगों को गीता का और भगवान के नाम को प्रचार किया, कोई उनको छू भी नहीं सका। और उन्होंने उन सबको, मतलब उनकी शुद्धता से, उनकी प्योरिटी से पूरी दुनिया के लोगों ने भगवान के नाम को और उनके वचनों को स्वीकारा। तो ये सब प्रमाण है तो भगवान और उनके भक्त के ऋषिकेश होने का। वो लोग अपने आप को, क्योंकि अब जब तक आप इंद्रियों को आप भोजन देते रहेंगे, यू विल ऑलवेज बी डिससेटिस्फाइड, कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। ऐसा है जैसे मान लीजिए आप अग्नि में घी डाल रहे हैं, जितना डालेंगे उतना आप और बढ़ेगी इच्छा। तो हमारा कार्य क्या होना चाहिए? अपनी इंद्रिय की संतुष्टि ना होकर ऋषिकेश कृष्ण की संतुष्टि के लिए हमें कार्य करना चाहिए। जैसे नॉर्मली अगर आप बात करें 5 सेंसेस है हमारे, तो आउट ऑफ 5 सेंसेस सबसे जो मुख्य सेंस है कंट्रोल करना, वो जीवा है, टंग। बोलते हैं ये जो जीवा है हमारी, है तो बहुत छोटी, 2.5 इंच मान लीजिए, लेकिन ये काम इसे से करा देती है जो बहुत मुश्किल होता है। इसके 2 काम होते हैं, एक तो इस जीवा से हम टेस्ट करते हैं, दूसरा वाइब्रेट करते हैं, मतलब हम बोलते हैं। तो ये दोनों, तो अगर आपकी जीवा कंट्रोल हो जाए तो पूरी सारी इंद्रियां जो हैं बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएंगी। तो ये फॉर्मूला है। तो अगर आप जीवा कंट्रोल करना है तो 2 चीजों से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला है कि आप जीवा को टेस्ट दें, कृष्ण प्रसाद का टेस्ट दें। आप जो भी लें, फर्स्ट ऑफर टू कृष्ण। तो तो अगर आप ये करने लग गए तो आपका ईटिंग प्रोसेस, आप देखेंगे आप फालतू का कोई भी चीज अपने आप सब बंद हो जाएगा, अपने आप ही आपका कुछ भी, क्योंकि ये जीवा आपसे इतना पाप करवाती है, यू कांट इमेजिन दैट। तो एक हो गया जीवा का ये उपयोग, दूसरा टंग, वाइब्रेट करना, आप क्या बोल रहे हो। तो आप अगर भगवान का नाम ले रहे हो, आप एक अगर फिक्स कर लेते हो कि नहीं, आई हैव टू चैंट एटलीस्ट 108 टाइम्स 2 राउंड्स, तो ऐसे अगर आप ये व्रत ले लेते हो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यू हैव टू वाइब्रेट। मन में नहीं करना है आपको, ये हरे कृष्ण महामंत्र ये आपको लाउडली चैंट करना है, ये दिव्य ध्वनि आपको सुनना है अपने कानों से, अपनी आवाज को। आप जब इस प्रोसेस को रिपीट करोगे तो आप देखोगे कि आपका हृदय अपने आप निर्मल होता चला जा रहा है। तो ये 2 प्रोसेस अगर आपने किए
तो आप बहुत ज्यादा आप देखेंगे बाकी भी इंद्रियां आपकी बहुत जल्दी संयमित हो जाएंगी, क्योंकि आप इससे क्या कर रहे हो, आप ऋषिकेश को प्रसन्न कर रहे हो। और भगवान को प्रसन्न करना मतलब आपकी वैसे ऑटोमेटिकली सारी इंद्रियां अपने आप ही संतुष्ट हो जाएंगी, यू विल फील सेटिस्फाइड, वरना एजिटेटेड रहेंगे हमेशा। हमेशा आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत ज्यादा एक एंजाइटी और टेंशन बना रहेगा, क्योंकि आप संतुष्ट नहीं होंगे अंदर से। तो ये जो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं प्रभुपाद जी। तो एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अर्जुन जो बन रहे हैं फूल, वो हम सब के लिए फूल एक तरह से, मतलब एक मूर्ख की तरह एक्ट कर रहे हैं, बट हमारे लिए कर रहे हैं। तो इसको आप मत कभी भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर कृष्णा एक परफेक्ट टीचर की तरह और अर्जुन एक परफेक्ट एक नॉर्मल पर्सन की तरह, हमारे जैसे एक शिष्य की तरह वो एक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए भगवद गीता को समझना। तो मैं अभी नेक्स्ट जो श्लोका है वो देखूंगा, क्योंकि अब भगवान वो उससे बहुत कनेक्टेड है कि कैसे भगवान हंस रहे हैं तो आप बोलेंगे क्या। तो आप, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, तो उसको आप लोग भी मेरे साथ रिसाइट करिएगा। तो जस्ट वेट। श्री भगवान वाचा भगवान उवाच असोच्यानवशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांशु भाषसे भाषसे गतासु न गतांश्च नानुशोचन्ति पंडितः। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने मित्र को प्रत्यक्षता मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए नहीं, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति तथा या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं हो सकता है। तो आज ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है। इस श्लोक के माध्यम से कृष्णा उन सब सो कॉल्ड विद्वानों को मूर्ख बुला रहे हैं, जो अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं कि आई नो द वर्ल्ड अराउंड मी, मैं बहुत कुछ जानता हूं, अर्जुन की तरह। तो सबको मूर्ख कह रहे हैं कृष्ण कि मूर्ख वो सब मूर्ख हैं जो इस संसार में रह रहे हैं, लेकिन ये नहीं जान पा रहे हैं कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है। जो ये नहीं जान पा रहे हैं कि जड़ शरीर और जीवित मृत शरीर, लिविंग बॉडी और डेड बॉडी में क्या डिफरेंस है। जो नहीं समझ पा रहा है कि अभी जो मैं बोल रहा हूं वो शरीर और जो शरीर जो लेटा रहेगा उस शरीर में क्या अंतर है। तो फिर क्या फायदा इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेने का, इतनी बड़ी बड़ी शिक्षाएं लेने का क्या फायदा है अगर हम ये डिफरेंस नहीं जानते। क्योंकि हम जो भी
शोक कर रहे हैं वो वास्तव में शोक करने योग्य नहीं है। इसको बाद में ये हमने समझाया भी था, बीच में देहरादून में भी ये डिस्कशन हुआ था, एक कोर्स में भी मैंने डिस्कशन किया था कि जीवन भर हम जिससे रिश्ता बनाते हैं वो तो मरने के समय भी आपके सामने लेटा हुआ है, तो फिर रो किस लिए रहे हैं? क्यों रोते हैं हम? Why we are crying when a person is dead? क्यों रो रहे हैं हम? क्यों हम शोक कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं? क्योंकि हमने जीवन भर तो शरीर से रिश्ता बनाया था, तो शरीर तो अभी भी है, तो क्यों रो रहे हैं? तो इस तरह ये सोचना पड़ेगा हमें, क्यों रो रहे हैं हम? शरीर तो पड़ा हुआ है। तो ये तो बहुत बड़ा दोगलापन हुआ हमारे जीवन की, हमारे व्यवहार में, कि हमने कभी तो उस व्यक्ति को जानने का प्रयास ही नहीं किया जो शरीर के अंदर था। आत्मा को तो जानने का प्रयास ही नहीं किया, और उसके हित का तो कभी सोचा ही नहीं। अब किस लिए रो रहे हैं? तो ये हमें सोचना पड़ेगा अगर हम वास्तव में विद्वान बनना चाहते हैं, एज पर द डेफिनेशन ऑफ कृष्णा। अदरवाइज हम सब अर्जुन की तरह कृष्णा की इस डेफिनेशन में आ जाते हैं कि हम सब मूर्ख हैं, कि हम उसके लिए शोक कर रहे हैं। हम सब रोते हैं, अरे बॉडी चली गई, बॉडी के लिए रो रहे हैं, बट बॉडी तो है वहीं पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवित रहते हमें, अगर हमारे जो लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे आसपास कोई भी है, अगर हम वास्तव में उसकी केयर करते हैं, वास्तव में उसकी कुछ मदद करना चाहते हैं, तो एक बात जरूर है कि हमें उसके आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए, शरीर के लिए नहीं। हाँ, और शरीर तो आप कितना भी करेंगे वो आपको कोई फायदा नहीं है। रियल हेल्प आप आत्मा की करेंगे, तो और वो नहीं किया तो सब बेकार है, क्या फायदा? क्योंकि आपने उसका जो ह्यूमन पर्पस था, मनुष्य शरीर पाने को पर्पस आपने पूरा नहीं किया। तो अगर मैं ये मानता हूं कि मैं इफ आई टेक एनीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मुझे सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि उसकी मैं आत्मा की केयर करूं। तो ये हमें इसीलिए इसे बोला जाता है ये रियल कंपैशन है। जैसे बीच में हमने देहरादून में क्लास लिया था, तो भरत महाराज वो मदद करने चले थे उस हिरण की। कुछ लोगों ने बाद में आके क्लास में पूछा था कि अरे हिरण की तो मदद करनी चाहिए थी, लेकिन उस बात यही आ जाती, खुद डूब रहे हैं और दूसरे की मदद कर रहे हैं, व्हाट इज द पॉइंट? खुद डूब गए और बोले नहीं मैं तो दूसरे की मदद करूंगा। तो भरत महाराज तो खुद हिरण बन गए, खुद अपने को तो संभाल नहीं पाए, वो हिरण को क्या संभालेंगे? तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि पहले अपने जीवन सार्थक करें। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं पहले अपना जीवन सार्थक करें, फिर परोपकार करें। तो अपना जीवन सार्थक करने का मतलब ये नहीं है कि हम शारीरिक रूप से धनी हो जाएं, माला माल हो जाएं तो अपना जीवन सार्थक हो गया। नहीं, अपना जीवन सार्थक करने का मतलब है कि हम भगवत गीता को जिए अपने जीवन में, फिर दूसरों को वो हम मदद करें, उनको भगवत गीता दें। जैसे आप में से बहुत लोग जो गीता दूसरों को गिफ्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये रियल हेल्प है। ये आप लोगों की वास्तव में मदद कर रहे हैं। तो इसलिए हम सब हमें सबको सोचना चाहिए कि मानव जीवन ऐसे ना चला जाए और बस किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं और सिर्फ शरीर के लिए जिए जा रहे हैं। और इसीलिए आप देखेंगे भगवद गीता का ये जो अध्याय है, ये फाउंडेशन है पूरे सारे आगे आने वाले अध्याय का। बहुत बार लोग आध्यात्मिक जीवन की बातें करते हैं लेकिन इसको नहीं जानते, तो सो कॉल्ड डिस्कशन का कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप कृष्ण कथा सुन रहे हैं, मान लीजिए आप भागवतम की कहानी सुन रहे हैं भगवान की, लेकिन आपको ये नहीं पता है मैं आत्मा हूं, मेरा भगवान के साथ रिश्ता है नित्य, तो क्या फायदा पड़ेगा? इसलिए आप देखेंगे भारत में बहुत लोग जाते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन हार्डली किसी को ये शिक्षा है कि वो आत्मा है और उस पर कुछ प्रैक्टिस हो रही है। कोई फायदा नहीं है ऐसे मंदिर जाने का अगर मुझे ये नहीं पता है मैं आत्मा हूं, भगवान से मेरा शाश्वत संबंध है। ऐसा क्या फायदा हुआ?
तो सिर्फ हम जा रहे हैं लेकिन कनेक्शन रिलेशनशिप के लिए नहीं जा रहे हैं। भगवान के साथ हमारा नित्य रिश्ता है। अगर आप जा रहे तो वो जानना बहुत जरूरी है। फिर जानकर ट्रेन होकर हमें गीता हमें फिर आगे बढ़ना चाहिए आध्यात्मिक जीवन। तो ये एक एजुकेशन है, शिक्षा है आध्यात्मिक जीवन की। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। जैसे हम हर दिन हम रात में जब हम सोते हैं तो हमारा जो स्थूल शरीर है वो सो रहा होता है और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो एक्टिव रहता है। मन जो हमारा सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है वो एक्टिव है और इसकी वजह से हम स्वप्न देख रहे हैं। तो जब इंसान मरता है तो सूक्ष्म शरीर हमारे हम आत्मा को एक ग्रॉस बॉडी से स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में लेके जाता है। तो हम रोज ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं स्वप्न के माध्यम से। तो ये कोई काल्पनिक या कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो हम मतलब अंधविश्वास की तरह एक्सेप्ट करें। ये साइंस है, विज्ञान है भगवत गीता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि हम ये शरीर नहीं है और हम ये स्थूल शरीर नहीं है, हम ये सूक्ष्म शरीर नहीं है, हम इससे भी ऊपर है। आत्मा जो सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार से भी परे है, वो उससे भी सूक्ष्म है। तो आप लोग इसको बहुत ही सीरियसली लीजिए इन क्लासेस को। भगवत गीता के जो तात्पर्य हैं जो श्रील प्रभुपाद जी हर दिन वो हमारे सामने बहुत सुंदर तरीके से इन श्लोकों को समझा रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता एक दिव्य ग्रंथ है जो भक्त और भगवान के बीच में वार्ता चल रही है। तो उसको वही अच्छे से आपको समझा सकता है जो खुद एक शुद्ध भक्त हो। तो इसीलिए भगवत गीता को एक शुद्ध भक्त जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से अगर आप समझेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। बहुत बार लोग बोलते हैं मैंने तो पूरी गीता पढ़ ली, 5 बार पढ़ ली, 4 बार पढ़ ली। बहुत बार लोग बोलते नहीं मैंने तो यहाँ से इस वर्जन से पढ़ा, उस वर्जन से पढ़ा। लेकिन कृष्णा का वर्जन क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा क्या कहना चाह रहे हैं और अर्जुन ने कैसे समझा है, इसको तो सिर्फ शुद्ध भक्त समझ सकता है। कोई संस्कृत का विद्वान आके गीता नहीं समझा सकता, कोई आकर साइंटिस्ट गीता का अनुवाद नहीं निकाल सकता है, कोई मैनेजमेंट का स्टूडेंट आकर गीता का अनुवाद नहीं बता सकता है। So called material education will not help us to understand the transcendental subject. कोई भी दिव्य ज्ञान जो है वो दिव्य तरीके से ही समझा जा सकता है, भौतिक ज्ञान से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो कोई अगर अपने आप को सोचता है मैं एकेडमिकली आई एम सो वेल ऑफ, इतना अच्छा हूं मैं, तो ये कभी गीता को टच भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए गीता स्कॉलर्स के द्वारा लिखने वाला या समझाने वाला ग्रंथ नहीं है, ये दिव्य ग्रंथ है और भगवान और भक्त की वार्ता है। तो इसीलिए भक्त के मुख से भक्त के हिसाब से समझना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है जो यथारूप है, इसका आप देखेंगे आज पूरी दुनिया में इसको लोग सराह रहे हैं, एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग, और उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। तो आप लोग फॉर्चुनेट हैं कि हम लोगों ने एक फोरम क्रिएट किया है जिसमें हम हर दिन 1-2 श्लोक गीता के कुछ श्लोकों को हम चर्चा करते हैं और आप लोग इससे बेनिफिट लेंगे। अच्छे अच्छे स्पीकर्स आएंगे और जो लर्न गीता लिव गीता जो हिंदी कोर्स जो कर रहे हैं आप में से, तो आप लोग इसी फोरम में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को एक हम ये एवरी डे वी आर गिविंग यू अपॉर्चुनिटी कि आप लोग आएँ और हमारे मेंटर्स से जो लोग यहाँ पर आते हैं दे ऑल आर प्रैक्टिसिंग, काफ़ी सालों से सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं गीता को। तो आप लोग उसका फ़ायदा उठाइए। हर दिन आप जो हिंदी कोर्स लर्न गीता लिव गीता का कर रहे हैं, तो आप इसको एक आप जो भी पढ़ते हैं रोज वीडियोस देखते हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप इस फोरम में भी आकर पूछिए। तो ये बहुत अच्छा एक अवसर है अपने इस गीता ज्ञान को इनहेंस करने का। सो मैं विराम देता हूँ यहाँ पर। आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं अनम्यूट करके अपने आप को, और बाकी मैं चैट में किसी के प्रश्न है तो उनका उत्तर दूंगा। तो गुरुजी हाँ राजू जी बोलिए। बोलना चाहते हैं, बोलिए, आवाज आपकी। हेलो, क्या कह रहे हैं? गुरुजी हम बोल रहे हैं कि हमको कुछ बोलने का मौका दिया जाए। 5 मिनट का समय लगेगा, लेकिन सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी है
जिसके चलते हम और आप आप सुनिए। नहीं, आप अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन जो उद्देश्य था हम जिससे हम और आप जुड़ सकें उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताना था, क्योंकि उनके बारे में आज हम श्री प्रभुपाद जी के बारे में आज हमने पढ़ा। उनकी कहानी जो है, इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जितना प्रचलित हुए हैं हमारे देश में, उसी प्रकार से इनका प्रसार होना चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि वो कितने महान व्यक्तित्व के वो लोग थे वो। मैं उनकी कहानी, मैं उनको 2 मिनट में बताने का आपका आज्ञा हो तो मैं 2 मिनट में उनको बता के कंप्लीट करूंगा, ताकि काफी लोग। 2 मिनट आपको दिया जा रहा है, ठीक है राजू जी, बोलिए। हाँ, श्री प्रभुपाद जी के बारे में मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। उन्होंने पाकिस्तान में 12 मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें से आप सोच सकते हैं अभी भी आज के डेट में भी गीता का रोज पाठ किया जाता है। तो उनका महानता इसी बात से लगाया जा सकता है, जहां पाकिस्तान में मंदिर बनाया गया। और उनको एक छोटा सा और कहानी है। वो जब विदेश से पढ़ के आए भारत, तो इंग्लिश में पढ़ के आए थे, तो उनकी मुलाकात एक गुरुजी से हुआ। तो गुरुजी ने उनको एक ही नज़र में समझ गए कि कितने बड़े हस्ती हैं। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, ये तुम गीता का पुस्तक लो, इसको ना ट्रांसलेट कर तुम इंग्लिश में पूरे संसार में इसका प्रचार प्रसार करो गीता का। क्योंकि विदेश का पुस्तक भारत में आ रही है, लेकिन जो भारत का पुस्तक है वो बाहर नहीं जा पा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, प्रभु जी ने, उन्होंने पूरा दिन रात एक करके उस गीता पुस्तक को आपको ट्रांसलेट करके पूरा बड़ा सा पेज में लिख कर कंप्लीट कर लिए। और वो बाहर जब गए, तो बाहर जाने के बाद उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने क्या किया, उस पुस्तक को बेच दिया कबाड़ खाने में। बेच के और उन्होंने क्या किया, चाय पत्ती खरीद लिया चाय बनाने के लिए। जब वो प्रभुपाद जी आए, पूछे कि कहाँ है वो कागज जो हमने लिखा था, तो उन्होंने बोली कि हम उसको बेच दिए हैं रद्दी के भाव में। तो प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा वाक्य उस समय बोले अपने पत्नी को, अच्छा तुम्हें एक चीज बताओ, यदि तुमको चाय चाहिए या टी चाहिए या हम चाहिए, मतलब मी, तो वो पत्नी उनकी बोली कि मुझे चाय चाहिए। तो उसी समय श्री प्रभुपाद जी ने घर को अपना त्याग दिया। त्याग देने के बाद वो वृंदावन गए, वहां पर फिर से वो गीता को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में प्रचार प्रसार किया। उसके बाद वो अमेरिका गए। अमेरिका जाने के लिए उनके पास मात्र $7 में गए थे अमेरिका, और वहां जाकर उन गीता का प्रसार किए और इतना सारा नाम किए हैं। तो बहुत बड़े हस्ती हैं आज के जमाने में। चाहिए उन्होंने एक चीज बात बोला, मैं खत्म कर रहा हूँ। उन्हें बहुत अच्छा एक बात बोला कि मैं अकेला हूँ और मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो ये लाइन उनका बहुत अच्छा, मैं अकेला हूँ, ये कोई सोचता है कि मैं अकेला हूँ तो क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपने अच्छा प्रभुपाद जी के बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये तो आप राजू जी रांची में हैं? नहीं, आज रांची आए थे गुरुजी, लेकिन भेंट नहीं कर पाए। एग्जाम था मेरा, तो एग्जाम दिए, उसके बाद वापस आ गया फिर। ठीक है, मैं बस जानना चाह रहा था आप वहीं से हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत अच्छा राजू जी ने बताया कि कैसे भगवत गीता, एक्चुअली लोग प्रभुपाद जी के कंट्रीब्यूशन को समझ जाएंगे तो एक वास्तव में बहुत बड़ा एक ग्लोरिफिकेशन है उनके जीवन का, कि कैसे भगवत गीता को उन्होंने पूरी दुनिया को पहचाना। एक्चुअली क्योंकि गीता का ज्ञान वो सारी मानवता का ज्ञान है। जिस दिन ये हमारे अंदर भावना आ जाएगी तो वी विल नॉट थिंक कि अरे इनको देना है इनको नहीं देना है, ये कभी विचार आएगा ही नहीं। हम सबके भले का सोचेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा आपने शेयर किया। और कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो मैं इसका, अदरवाइज मैं चैट से लेता हूँ क्वेश्चंस। तो रुकिए, एक क्वेश्चन है। कुछ लोग कहते हैं कि गीता बाद में जोड़ी गई है महाभारत में। उनका कहना है युद्ध के बीच में प्रवर्तन कैसे संभव है। कोई कहता है लड़ाई के बीच संभव नहीं, घंटों
या दिन भर का प्रवचन, आपकी राय जरूरी। हाँ, तो भगवान, तो ये कोई कहने से क्या होता है, कोई तो कुछ भी कहेगा, उसकी हमें कोई परवाह नहीं है, कोई के कहने से नहीं है। कोई अगर बोले कि नहीं, भारत का संविधान तो 26 जनवरी 1950 को नहीं बना था, 27 जनवरी को बना था, तो मेरे उसकी राय कि हमारे कोई वैल्यू नहीं है। कृष्ण गीता बोले हैं तो, और उनका लगभग मतलब 1 घंटे के अंदर भगवान ने गीता कंप्लीट करी है। और भगवान बोल रहे हैं तो संस्कृत श्लोक बोल रहे हैं, वो तात्पर्य और अनुवाद नहीं बोल रहे हैं। अर्जुन उतना क्वालिफाइड था कि सोचिए 1 घंटे में भगवान ने उनको डिस्कशन दिया और समझ गए। और हम सोचिए पूरे जीवन समझने का प्रयास करते रहते हैं गीता। तो ये अर्जुन की योग्यता है और कृष्ण की कुशलता, उनका बोलने का शैली, भगवान है, उन्होंने बहुत सुंदर, इसलिए गीत है, वो गीत की तरह भगवान ने गाया है। वैसे तो भगवान कुछ भी बोलते हैं वो सॉन्ग की तरह ही होता है, मधुर होता है। तो भगवत गीता वहीं बोली गई है और इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी वो जगह है, वो पेड़ है कुरुक्षेत्र में, आप देखेंगे जहाँ पर वो भगवान की गीता बोली है। तो इस तरह से वो प्रमाण आज भी हैं, तो हमें लोगों के कहने पे नहीं जाना चाहिए। और क्या क्वेश्चन था, देखिए, पॉप आउट। आप लोग कोई अगर अनम्यूट करके पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज में थोड़ा सा देखने में टाइम लगता है। जी मैं हेल्प करूं? हाँ करो। मेघना माता जी ने क्वेश्चन पूछा, हाँ, हाउ टू बिकम शुद्ध भक्त कैसे बनना है। तो वही है, शुद्ध भक्त बनने का सिंपल सा सिस्टम है कि हमें शुद्ध भक्ति को सीखना पड़ेगा। प्रोसेस कैसे, भक्ति का क्या प्रोसेस है, जो भगवान जो प्रहलाद महाराज भी समझाते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। मतलब हमें प्रोसेस को, क्योंकि भक्ति ये कोई सेंटिमेंटल अफेयर नहीं है। हाँ, जब बहुत बार लोग बोलते हैं हम भक्त हैं, बट भक्त हैं तो किस तरह के भक्त हैं, कैसी भक्ति हम कर रहे हैं, ये सब कुछ शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। तो हम हर समय ये अपनी स्थिति को हम समझ सकते हैं अगर हम शास्त्रों के माध्यम से या एक गुरु वैष्णव के माध्यम से जाएं। तो आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड है, जैसे कि श्रवण करना, एवरी डे वी हैव टू हियर, सुनना चाहिए। श्रवण इज द फाउंडेशन। अगर आप कृष्ण के बारे में रोज सुनते हैं और आप हर भगवान का नाम सुनते हैं तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका कीर्तन होने लग जाएगा। तो और कीर्तन मतलब हम भगवान के बारे में बोल रहे हैं, ग्लोरिफिकेशन। और जब हम चैंटिंग करते हैं और कीर्तन और भगवान का नाम भी जब हम गाते हैं, वो भी कीर्तन का पार्ट है। तो इस तरह से ये फाउंडेशन है श्रवण और कीर्तन, और वो अंडर द गाइडेंस होना चाहिए। तो आप ऑलरेडी सब क्लासेस अटेंड कर रही हैं, भागवतम मॉर्निंग सेशंस भी अटेंड कर रही हैं, चैंटिंग कर रही हैं, तो यही सब प्रोसेस है। और धीरे धीरे इस प्रोसेस में आप देखेंगे कि एडवांसमेंट होगा। जो प्रोग्रेस होती है हमारी, वो सबकी कॉमन ही होती है। मतलब कॉमन इन द सेंस एवरीबॉडी हैज टू गो थ्रू द सेम स्टेजेस। जी प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मैं इसी शुद्ध भक्ति के उसमें ही बोलना चाहती हूँ कि और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब जैसे हम कर तो रहे हैं, पर अब ये रूटीन हो गया है, मतलब अब ये रूटीन है, तो और इसमें एडवांस होना है। अभी बहुत कुछ है, बाकी कुछ आपको आना था। तो हमारा जो जी लर्न गीता लिव गीता का जो हमारा वो हुआ था ना, रिट्रीट जी, तो जब भी हम वृंदावन में या कहीं पर भी रिट्रीट ऑर्गेनाइज करेंगे तो आप लोग आइए, तो उससे आपका एडवांसमेंट, क्विक एडवांसमेंट। जी प्रभु जी हरे ठीक है ना जी। तो थैंक यू। ऑर्गेनाइज दिस सेशन आगे भी, तो आपको मिस मत करिए। आप सब लोग से रिक्वेस्ट, जब भी हम कोई भी ऑर्गेनाइज करें रिट्रीट्स, वृंदावन में, जगन्नाथपुरी में,
तो आप लोग उसको जरूर अटेंड करिएगा, फिर आपका देखिएगा कैसे रैपिड एडवांसमेंट होगा। ठीक है, और बाकी तो प्रभुपाद जी की बुक्स हैं, उनको रेगुलर पढ़िए और उसको उससे भी बहुत एडवांसमेंट है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। और हाँ, चिरंजीत प्रभु पूछ रहे हैं, इन कॉन्शियस स्पेस डज नेम फॉर्म क्वालिटी ऑफ अ पर्सन इज नॉन डिफरेंट और इट इज फॉर कृष्णा ओनली, दैट इज नेम फॉर्म एंड क्वालिटी नॉन? हाँ, सबके लिए है, सबके लिए। भगवान के नित्य धाम में हम सब, जैसे भगवान सच्चिदानंद हैं वैसे आत्मा भी सच्चिदानंद है, बट यहाँ पर हम सब वी ऑल आर एक्चुअली कवर्ड। हमारा, हम जो अपना बोलते हैं तो हम सब शरीर से ढके हुए हैं, आत्मा भी वो शरीर से ढकी हुई है। तो अगर मैं किसी का नाम लेता हूँ तो हम एक्चुअली उसके शरीर को एड्रेस कर रहे हैं, ना कि उसकी आत्मा को। तो इसीलिए उस नाम और जो उसका ओरिजिनल नाम है आत्मा का वो डिफरेंट है एक्चुअली जो उसके शरीर से। तो इस तरह से भगवान के नित्य धाम में सब फ्री हैं, वहाँ पर सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर नहीं होता है, तो दोनों, तो वहाँ पर सब सच्चिदानंद है। ठीक है, और कृष्णा इज मैनिफेस्टेशन और नॉन डिफरेंट फ्रॉम हिम, कैन यू एलेबोरेट ऑन इट? हाँ, मतलब यही है, जैसे मान लीजिए आपको कोई बुलाए, मैं आपको बुलाऊं यहाँ पर, मैं वृंदावन में हूँ, तो आपको नहीं सुनाई देगा, और बट कृष्णा को बुलाएंगे तो कृष्णा सुनेंगे। तो इस तरह से, क्योंकि कृष्णा वो आत्मा, वो सुपर सोल है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। तो वो मटेरियल स्पेस में नहीं है, वो कॉन्शियस स्पेस में, आध्यात्मिक उसमें है। तो उसके लिए मटेरियल दूरी काम नहीं होती है। हम सब अभी जो हैं सब शरीर के द्वारा बंधे हुए हैं, तो हमारे लिए फिजिकल डिस्टेंस मैटर करती है, आत्मा के लिए नहीं। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि भगवान को हम कहीं पर भी बुलाएंगे वो इमीडिएटली हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। ठीक है, चिरंजीत प्रभु। और अतुल प्रभु पूछ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद का अंतिम संस्कार कैसे हुआ? हम YouTube में देख रहे हैं उनके स्थूल शरीर को दफनाया गया, सच है क्या? नहीं, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका शरीर भी भगवान की सेवा में पूरा वो चिन्मय हो जाता है, सच्चिदानंद पूरा, उनको बहुत, वो पूरा स्पिरिचुअलाइज हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है। तो इसीलिए हम शुद्ध भक्तों का समाधि करते हैं, उसको समाधि बोला जाता है। तो आप वृंदावन आएंगे तो श्रील प्रभुपाद जी का समाधि मंदिर है, तो आज ही मैं अभी दर्शन करके आ रहा हूँ उनका। तो उनका समाधि होता है, जो वहाँ पर वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं, हमारे जैसे नहीं है उनका शरीर। ठीक है, तो और उस वृक्ष को मैंने देखा है कुरुक्षेत्र में। हाँ, अरविंद जी बोल रहे हैं, वृक्ष छोटा है ही है, इसका मतलब उस वृक्ष के बर्थ में बर्थ होता रहता होगा। तो वो ठीक है, वो है, उसका प्रमाण है आज भी। और बहुत चीज़ें हैं एक्चुअली, आप देखेंगे वहाँ जाएंगे कुरुक्षेत्र में तो बहुत चीज़ें आपको प्रमाण के रूप में दिखेंगी, जो उस समय के टाइम पीरियड को आपको वो एविडेंस के रूप में प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन है इसमें? और चिरंजीत प्रभु कोई है क्वेश्चन? तो हाँ, मेघना माता जी का एक क्वेश्चन था। हाँ, क्या है? तो वो क्वेश्चन ये है, हाउ टू टेक केयर ऑफ सोल। हाउ टू टेक केयर ऑफ सोल, तो वो तो वही है जो भक्ति का प्रोसेस है माता जी, वही भक्ति के द्वारा ही आप सोल का केयर कर सकती हैं। आत्मा आध्यात्मिक है, उसका आध्यात्मिक तरीके से ही पोषण हो सकता है। और हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, हम आत्मा को भुखमरी का शिकार बना दिए हैं और शरीर को बस देते जा रहे हैं सुबह से शाम तक। तो कैसे आप, तो इसीलिए हम दुखी हैं। हम जो हैं उसका तो परवाह ही नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए टेक केयर सोल का करने का मतलब है आप भक्ति के जो प्रोसेस है उसको बहुत अच्छे से गंभीरता से लीजिए, तो टेक केयर हो जाएगा। तो ये, और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और अच्छा लगा आप लोग सब पार्टिसिपेट किए, बहुत ही
आपके उत्साह हरे को पा कृष्णा लीजिए। प्रभु जी। हाँ, मोहित, धीरज जी हैं। मोहित का नाम के अंदर 3-4 लोग दिख रहे हैं। और धीरज जी, क्या सीखा आपने आज? हाँ प्रभु आपके साथ कौन कौन है? आपके मित्र लोग हैं? जी प्रभु जी, आज मतलब कि आज सब मित्र को बुलाए हैं अपने रूम पे कि तो आओ थोड़ा कुछ ये कर लेना, बात कीजिए। हाँ, क्या नाम है आपका? इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बताइए, अपना नाम बताइए सबको, जो लोग यहाँ पर हैं। मेरा नाम आशुतोष हुआ सर। आशुतोष श्रीवास्तव जी। और आप आए हमारे रांची आशुतोष नाम हुआ। सेंटर में आए आप? जरूर जरूर नहीं आए, जरूर आएंगे सर। आइए आइए। आएंगे प्रभु जी। जी बताइए, क्या सीखा आज आपने? कृष्ण, मतलब एक कृष्ण के बारे में, अपने बारे में और भगवान के बारे में सीखा आपने। ठीक है, बहुत अच्छा। और कौन है? और कौन है? धीरज जी, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। विष्णु भैया है। आप में से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? विष्णु। अरे, आप तो ऑलरेडी विष्णु हैं। बहुत अच्छा, आपका तो नाम लेके ही लोग धन्य हो जाएंगे। बोलिए विष्णु जी, आप तो आशीर्वाद करिए। पूछिए पूछिए। हम तो आते हैं सर। आते हैं ना? आते हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। और इनको भी लेके आइए जो आपके साथ हैं। ठीक है। हाँ प्रभु जी, इनको प्रश्न था कुछ। हाँ, पूछिए। प्रभु जी कृष्ण जैसे ये कृष्ण भावना, कृष्ण इस्कॉन मूवमेंट के अंतर्गत जितने बुक्स होते हैं ना प्रभु जी, हाँ, उनको मैं बहुत पहले से पढ़ रहा हूँ। जैसे भगवत गीता को 2-3 बार पढ़ चुका हूँ खुद से, जो मतलब सेल्फ रीडिंग स्वाध्याय किया था। उसमें शरीर और शारीरी शब्द, 2 शब्द आए थे, मैं समझ नहीं पाया। शरीर और शारीरी, शारीरिक, शारीरी, शारीरी, शरीर और शरीरी, ये तो कुछ समझ नहीं पाया मैं तुम्हारा। शरीर और शरीर क्या? इसको लिख के चैट बॉक्स में डालो, क्या कह रहे हो। गीता में तो लिख के बताओ क्या है, क्या बोल रहे हो। और किसी हाँ, शरीर और शरीरी बोल रहे हैं शायद प्रभु अंजुल। हाँ यही ये है, यही प्रभु जी। ऐसा तो कुछ मैं नहीं देखा हूँ। कौन सा? तुम मेरे को गीता से रेफरेंस देना। अच्छा, आत्मा बोल रहे हो क्या? आत्मा और शरीर के बीच में तो अच्छा ये बोल सकते हैं हाँ, कि आत्मा जो है, शरीर तो शरीरधारी आत्मा बोलते हैं। तो आत्मा और शरीर के बीच में अंतर भगवत गीता बताती है हमें, तो वो पॉइंट हो सकता है। तो आत्मा आध्यात्मिक है जो और शरीर जो है वो भौतिक होता है। हम सब अभी इस भौतिक शरीर के अंदर में बंधे हुए हैं, और इसलिए तो हमें कोरोना से डर लग रहा है, वरना आत्मा को क्या डरने की जरूरत थी कोरोना से। जी। तो हम सब जब तक अपने आप को ये समझते हैं कि मैं शरीर हूं, तब तक हम इस संसार में कष्ट भोग रहे हैं। तो इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान हमको लिबरेट करता है, हमको इस बंधन से मुक्त करता है। जी जी। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे स्पिरिचुअल लाइफ को, आप देखेंगे उतना ही आप डर से, चिंता से और समय का जो प्रभाव है आपके ऊपर, सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। तो भगवत गीता जानना बहुत जरूरी है, वरना हम अपने आप को लिमिट, हम बहुत ज्यादा, हमारी जो क्षमता है वो उसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना? तो असली पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है तो भगवत गीता करिए, पढ़िए। ठीक है, जीवन में उतारिए, सब पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी आपकी। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, शरीर और शरीरी का मतलब आई थिंक है बॉडी एंड बॉडीली। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो सब। और
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ शिशुपाल जी बताइए। और आप दोनों का कोर्स कितना कितना हो गया है, सुशीला माता जी का और आप दोनों का हिंदी कोर्स? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। हाँ प्रभु जी, वो छठा चैप्टर चल रहा है। छठा चैप्टर, ठीक है। और 5 शिशुपाल कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं आप, पूछिए। नहीं हाँ प्रभु जी, मैं पूछ रहा हूँ। कल वो एक क्लास थी प्रभु जी की, तो फिर उसमें कहा कि अपन दुख होता है तब याद आता है अपने को श्री कृष्ण। और मेरा थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे आराम से सुविधा में है तो अच्छी तरह से याद करते हैं, और विषम परिस्थिति आने पर हम याद नहीं कर पाते। हाँ अच्छा, तो अच्छा आप कह रहे हैं कि सुख में आपको सुख में याद रहते, विषम में नहीं याद रहते हैं? हाँ हाँ मतलब दुख में विचलित हो जाते हैं प्रभु जी, मतलब उतना ध्यान नहीं कर पाते। क्या करना चाहिए इसका? हाँ एक्चुअली भक्त के लिए तो सुख और दुख का कोई, भगवान को हर समय वो याद करता है भक्त तो, लेकिन विषम परिस्थिति में आते हैं तो भक्त वो किसी और पर निर्भर ना होकर भगवान पे निर्भर होता है। तो इसलिए जो जो भक्त होते हैं भगवान उनको कभी कभी ऐसी स्थिति में डालते हैं जिससे वो उन पे निर्भर हो जाए। तो लेकिन वो सबके साथ नहीं करते हैं, अच्छे अपने अच्छे भक्तों के साथ करते हैं। कृष्णा बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, हम उनको पता है हमारा ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो जैसे कुंती महारानी वो प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु आप मेरे ऊपर ना विपत्ति दें, विपत्ति डालें, ताकि मैं आपको स्मरण करूं, आप मुझे बचाने आए। क्योंकि जब जब हस्तिनापुर में कुछ दिक्कत होती थी तो भगवान द्वारका छोड़ के हस्तिनापुर आ जाते थे। तो उनकी विपत्ति भी संपत्ति बन गई, क्योंकि भगवान उनको आके उनकी रक्षा करते थे। भगवान हमेशा उनके पास होते थे। तो वैसे ही भक्त किसी भी स्थिति में रहे, और खासकर जब विपत्ति आती है तो अगर अच्छे जो भगवान के भक्त हैं वो हमेशा भगवान की शरण लेते हैं, निश्चित। उनका जो, और भगवान हमेशा सहारा देते हैं उनको, तो उनका जो इंटेंस भजन भी अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं अभी मेरा विश्वास नहीं है, अभी मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, तो भगवान फिर उसी हिसाब से होता है। ऐसा नहीं भगवान को मजा आ रहा है, भगवान तो सिर्फ ये चाहते हैं किसी तरह से हम उनकी शरण लें, और क्योंकि वही हमारे वास्तव में शरण है। हम मानते नहीं है अज्ञानतावश, और हम दुनिया को छोड़कर पूरे संसार की शरण लेकर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी सुखी नहीं हो पाते। क्योंकि इस संसार में भगवान को गीता में बोल रहे हैं कि आप देवताओं के पास जा रहे हो, आप इनके पास जा रहे हो, उनके पास जा रहे हो, लेकिन ये सब इनडायरेक्टली मैं ही कर रहा हूँ, उनकी मदद मैं ही दे रहा हूँ। इसलिए भगवान बोलते हैं तुम मेरे पास सिर्फ आओ, मैं सब देख लूंगा, डरो मत। तो हमको डर लगा रहता है, अरे भगवान का अगर हम शरण ले लेंगे तो कहीं कुछ हो ना जाए, तो ऐसा कभी नहीं। इसलिए भगवान बोले डरो मत, मेरे पास आ जाओ। ठीक है ना? अच्छे से करिए, आप दोनों अच्छा कर रहे हैं, लोगों को सिखाइए, सीखिए। हाँ आपके ठीक है। हरे कृष्ण। अगली वृंदावन ट्रिप में आप लोग मिस मत करिएगा। तो कोरोना काल था इसलिए हम लोगों ने किसी को फोर्स नहीं किया है। हाँ बस ये बात हमारी बीमार रहती है प्रभु जी, इसलिए। ठीक है ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी क्या छठा चैप्टर अभी अपलोड हुआ नहीं क्या? हाँ वो अभी थोड़ा सा हो रहा है माता जी, अभी उसको कर देंगे। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ माता जी कोई क्वेश्चन है आपका? जी जी। यही दुख इसी से रिलेटेड जो कल की क्लास थी नहीं पूछ पाए कि कुंती महारानी के जीवन में भी बहुत दुख आए, और मतलब कह सकते हैं कि क्या इसका हम ये मतलब निकालें कि वो जिनके पास ज्यादा दुख होते हैं वो भगवान के बहुत प्रिय होते हैं, या मतलब क्योंकि
नहीं नहीं, भगवान भगवान का अपना अलग अलग भक्त के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान एक कुछ जगह बोलते हैं कि कुछ अगर मैं किसी को अपने ऊपर निर्भर करना चाहता हूँ तो मैं उसका सब कुछ छीन लेता हूँ। तो अलग अलग ट्रीटमेंट है, अलग अलग तरीके से भगवान जिस अलग अलग तरीके से भगवान अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका अपना। लेकिन भगवान जैसे प्रभुपाद जी का जीवन था, प्रभुपाद बोला करते थे कि अगर कृष्णा जब मेरे गुरु मेरे साथ नहीं करते ऐसा तो मैं शायद नहीं आता कभी अमेरिका। तो वो बोलते थे कृष्णा फोर्स मी टू एक्सेप्ट संन्यास, एक्सेप्ट, एंड बहुत चीजें प्रभुपाद बोलते थे, हमें फोर्स किया कृष्णा ने। तो इस तरह से हम लेकिन अपने आप को पहले ये कृष्ण ये भगवान के चरणों पे डाल तो दें कि भगवान आप कर लो जो करना है, मैं अपना वेल विशर नहीं हूँ, आप देख लो। गुरु वैष्णव को हम अगर अपना मान लेते हैं वेल विशर, देन बहुत चीजें कृष्ण आपके लिए करेंगे जो आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप ऐसा ऐसा कर देंगे, ऐसा प्रोग्रेस होगा आपका जो आप सोचेंगे बाद में जाके अरे कृष्ण ने मेरे साथ ऐसा किया है। हम अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हर भक्त के साथ अलग अलग भगवान का उनको पता है, उनको पता है हमें वो कैसे उनके पास बुलाना है। तो इसलिए हमें उनके रिप्रेजेंटेटिव उनके जो फॉलोअर्स हैं श्रील प्रभुपाद जी और उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उनसे उनके आज्ञा का पालन करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमें कोई ना कोई, आप लोग कोर्स कर रहे हैं अभी, तो धीरे धीरे आप लोग भी दूसरों को गाइड करिए, सिखाइए, तो ऐसे ही इस तरह से आप देखेंगे कृष्ण की कृपा आपको बहुत मिलेगी। ठीक है ना? जी प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। और दीप्ति माता जी, आपका कोई क्वेश्चन था? हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप रेगुलर कर रही हैं क्लासेस माता जी? जी जी प्रभु जी। बहुत अच्छा। और आपका कोर्स कितना हो गया माता जी? प्रभु जी चैप्टर 3 पर ही पहुंचे हैं अभी तो। ठीक है, करते रहिए। अच्छा, प्रभु जी बहुत अच्छा। तो ठीक है, फिर हम लोग क्लास को विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे भगवद गीता की जय। प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। थैंक यू सो मच सर जी। हरे कृष्णा सर जी, प्रणाम। हरे कृष्णा गीता माता जी, आप आई नहीं माता जी? आप जी सर जी, मम्मी की तबीयत, मदर इन लॉ की तबीयत खराब चल रही थी तो जी इसलिए आ नहीं पाए। आई एम सो सॉरी। एप्लीकेशन लेकर देना चाहिए था। नेक्स्ट आप जब भी आने भेजिए, मतलब बीच में भी जाऊंगी मैं, बट जब भी आप आएंगे तो मिलेंगे जरूर। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे